राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी जिनके खिलाफ में ईओडब्ल्यू, एसीबी और सरकार के द्वारा जो विभागीय जांच की जा रही है, उस मामले को लेकर के प्रश्न उठाया गया था, जिसमें 6 अधिकारियों का नाम आया और 6 अधिकारियों के नाम आने के बाद में अभी तक जो कार्रवाई हुई, और उस पे मैंने सीएम साहब से आग्रह यह किया कि हम उस पे अधिकारियों को बचाने के बजाय बल्कि उनके ऊपर में तत्परता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा हाउस में आश्वस्त किया गया है कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा यदि वो किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ में अपराध जो पंजीबद्ध किए गए हैं गंभीरता के साथ में उसकी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ में उनके ऊपर में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से एक तरफ जहां 23 में जारी किया गया और उसके बाद में 25 में स्मरण पत्र जारी किया गया, तो मैंने इस विषय को लेकर के जो अधिकारियों की रवैया है कि 23 के बाद में 25 में हम 1 साल तक क्या करते रहे और जब प्रश्न लगा तब आप स्मरण पत्र लिखे, और मुझे लगता है कि प्रश्न नहीं लगता तो स्मरण पत्र लिखा जाना आवश्यक नहीं था। इसको लेकर के भी बातचीत की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सभी को आश्वस्त सदन में किए हैं। कुल विष्णुदेव साय जी के सुशासन, जीरो टॉलरेंस की बात सरकार के द्वारा की गई है और इसीलिए इस प्रकार के यदि कोई मामले आ रहे हैं, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार के समय का ही क्यों न हो, तो हम चाहते हैं कि उस सारे मामलों के ऊपर में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में जीरो टॉलरेंस की हमने जो बात रखी है, सरकार ने रखी है, तो वो पूर्णतया लागू हो, क्रियान्वयन हो और अधिकारियों को भी इस बात के सबक मिले। अरपा नदी के जो प्रदूषित जल को लेकर के ध्यानाकर्षण हमने लगाया था, क्योंकि अरपा बिलासपुर के जीवनदायिनी नदी है और जिस प्रकार से अभी नाले के जो पानी है अरपा में जो प्रवाहित हो रही है और वहां पर जो निर्माण कार्य जो हो जाने थे, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि कार्य चल रहे हैं और कार्य चल रहे हैं। अभी उसमें 4 नग एसटीपी जो कोनी और मंगला और पचरी घाट की जो बात आई है पूर्णता की ओर है। इस मामले को लेकर के मेरे चिंतित होने का कारण केवल यह है कि जिस प्रकार से अरपा का पानी का उपयोग किया जाता है और अरपा में निस्तार के लिए भी पानी का उसका उपयोग होता है। आप आगे जाएंगे तो जहां मंगला पासीद है वहां पर लोगों का नहाना धोना, विस्तार करना, पानी पीने का ऐसा उपयोग करना, और इस प्रकार यदि उसमें प्रदूषित होंगे तो निश्चित रूप से संकट आएगी। उसको लेकर के एक समुचित कार्य योजना बनाने की और इस कार्य योजना के माध्यम से अरपा को पुनर्जीवित किया जाना और स्वच्छ जल की व्यवस्था हो सके, इन सारे विषय को लेकर के मेरे अतिरिक्त अन्य हमारे माननीय सदस्यों ने भी इसमें बातें रखी है और अंत में हमारे उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नगरीय निकाय के द्वारा ये सदन में घोषणा की गई है कि इसकी एक समुचित कार्य योजना बनाई जाएगी कि जिससे आने वाले समय में अरपा हमारा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और उसके जल जो प्रदूषित है उससे पूर्णतः उसको बचाया जा सके। इस विषय को लेकर के उनके द्वारा घोषणा की गई है। मैं इसके लिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं और इसका शीघ्र अमल हो, इसकी मैं कामना भी करता हूं।